हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वॉरियर पर। और आज हम आपको करा रहे हैं जो आपका जो +2 का जो मैथ का पेपर है जो 18 जून को हुआ था, उस पेपर को हम क्या करा रहे हैं, सोल्व करवा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। आपको क्या करना था, आपको एफ है वो दिया गया था कितना, x² + 5x + 9 आपको दिया गया था। आपको F इनवर्स 8 और F इनवर्स 9 का वो मान है वो ज्ञात करना था। यदि आप F इनवर्स 9 की वैल्यू निकालते तो आपकी क्या आता, 0 से -5 इसका मान है वो आता। और F इनवर्स 8 की वैल्यू कितनी आती, F इनवर्स 8 की वैल्यू आती 1/2 -5 + √21। और इसकी दूसरी वैल्यू आती, उसके अंदर यहाँ प्लस किस जहाँ पर क्या आता, माइनस आ जाता। और वैल्यू क्या रहती, सेम ही रहती। यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपको क्या करना था, 2 tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x + tan इनवर्स x³। आपको पता होगा जो आपको इस दूसरी प्रश्नावली यानी जो आपका सेकंड चैप्टर है उसकी जो विविध है, यानी उसकी जो विविध प्रश्नावली है उसमें से ही यह क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला क्या है फॉर्मूला लगाना था। जब यह फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करते तो इसका आंसर आता वो 2x/1 - x² है वो इसका आंसर है वो आता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको दो मैट्रिक्स दी गई है और दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे क्या इक्वल है। तो आपको पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके एक जैसे अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी k+4 की वैल्यू a के बराबर होगी, -1 के बराबर है ही है, और यह 3 इस 3 के बराबर होगा, और k-6 है वो इस -4 के इक्वल होगा। यानी आप लिख सकते हैं k+4 किसके इक्वल होगा, a के, और k-6 किसके इक्वल होगा, -4 के। यहाँ से आप यदि k की वैल्यू निकालते दूसरी समीकरण से तो k की वैल्यू कितनी आती, 2, और इस 2 को आप यहाँ पे रखते तो a की वैल्यू कितनी आती, 6। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव को क्या है, परिभाषित करना है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक अंतराल दिया गया था। अंतराल क्या था, -1 से 1, और आपको f(x) दिया गया था x² - x + 1। इसमें आपको यह सिद्ध करना था यह ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। आपको पता है वर्धमान और ह्रासमान सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले अवकलन करना होता है। पहले आप क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, यानी आप क्या करते हैं, f' करते हैं। तो जब इसका f' याद करते तो कितना आता, 2x - 1 आता, क्योंकि x का अवकलन कितना होगा, 1। बाद में आप क्या करते हैं, बाद में f' की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं, 0 के, और बाद में x का मान ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह 2x - 1 को किसके बराबर रखते हैं, आप 0 के बराबर रखते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। यानी आपके पास इन दोनों के मध्य एक पॉइंट और आ गया है। तो आपको क्या ज्ञात करना था, वर्धमान और ह्रासमान। तो यानी आपके पास कितने बिंदु हो गए, -1 से 1/2। जब हमने x की वैल्यू ज्ञात की x 1/2, और 1/2 से क्या, 1 के मध्य आपको ज्ञात करना था। यदि आप -1 और 1/2 के मध्य निकालते तो क्या पाता, ह्रासमान, और 1/2 और 1 के मध्य निकालते तो क्या पाता, वर्धमान। तो इसलिए यह फलन क्या है, ना तो यह वर्धमान है और ना ही यह ह्रासमान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना था, आपको समाकलन करना था, इंटीग्रेशन करना था 1/1 + sin x का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसका क्या प्रमेयीकरण करते तो क्या आते, 1 - sin x लिखते, और नीचे भी क्या लिखते हैं आप, 1 - sin x। तो ऊपर क्या था, 1 - sin x, और नीचे क्या बन रहा है आपका, a + b और a - b, यानी a² - b², यानी 1 - sin² x। तो 1 - sin² को आप क्या लिख सकते हैं, 1 cos² x। तो बाद में इसे आप सोल्व करके इंटीग्रेशन है वो कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिसमें आपको दो सदिश दिए गए थे और आपको क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज्ञात करनी थी। यानी आपको क्या ज्ञात करना था, a क्रॉस b ज्ञात करना था। आपको पता होगा a क्रॉस b क्या होता है, i कैप, j कैप और k कैप। 2 - 3 4 3 4 -4 आपको ज्ञात करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें आपको दर्शाइए कि आपको 3 बिंदु दिए गए थे ए बी सी, और आपको क्या ज्ञात करना था, ये तीनों सरेख है। आपको क्या करना था, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना था, और उस क्षेत्रफल को क्या निकालना था, 0 निकालना था। यदि वह 0 हो जाता तो क्या होता है, ये बिंदु क्या होते, सरेख होते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसके लिए फॉर्मूला था
आपको पता है इजी फॉर्मूला था जिसे सोल्व करना भी क्या आसानी है, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तभी ये क्या होते बिंदु सरेख हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन दिए थे, यानी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एक प्री बोर्ड दिया था, उनमें से ही 26 क्वेश्चन है वो आपके 18 जून वाले एग्जाम में सेम टू सेम आए हैं। यदि आपको यकीन नहीं होता आप वीडियो को चेक करें, और जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी तो वह कमेंट करके बता दें कि वे 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है वो सोल्व करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको क्या है, आपको रेखी प्रोग्राम समस्या को क्या करना था, परिभाषित है वो करना था। 10वां क्वेश्चन भी मैंने आपको उस प्री बोर्ड में बताया था, जिसमें आपको पी ए, पी बी और पी ए यूनियन बी है वो दिया गया था। आपको क्या ज्ञात करना था, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका पता होगा पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। यानी आपको क्या करना था, आपको 6 + 11 को जोड़ना था किस में, 5 + 11 में, और घटाना क्या था -7/11, और आपको क्या आ जाता, आपका पी ए इंटरसेक्शन बी है वो आ जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। यह एक थ्योरम थी जो आपके एग्जाम में आ गई थी। आपको क्या करना था, आपको गोफ इनवर्स = एफ इनवर्स और जी इनवर्स है वो सीधे करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वें में आपका मैट्रिक्स थी a - 2i, और आपको एक इसके इक्वल आपको मैट्रिक्स दी गई थी। आपको क्या ज्ञात करना था, आपको a और a का ट्रांसपोजिशन है वो ज्ञात करना था। a तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते थे, और ट्रांसपोजिशन का आपको सूत्र पता होगा। a ट्रांसपोजिशन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ a = mod a। तो इस तरह से आप a ट्रांसपोज ज्ञात कर देते हैं, और a इससे आप ज्ञात करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या है, आपका आंसर है वो आ जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वें में आपको क्या है, समाकलन करना था किसका, 2x + 5/√x² + 3x + 1। मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप नीचे वाले का अवकलन करो तो क्या बनेगा, 2x + 3 नीचे वाले का अवकलन बनेगा। तो यदि आप ऊपर देखो तो ऊपर क्या है, 2x + 5 बन क्या रहा है, 2x + 3, और हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 + 2 लिख सकते हैं। यदि हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2dt/√t हो जाता। फिर आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो टॉप 30 क्वेश्चन दिए थे उनमें से 26 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सेम टू सेम आए, वो आए हैं। 14 जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता है y = log x प्लस रूट के अंदर log x, फिर रूट के अंदर log x, और ये कैसे तक है, इन्फिनिटी यानी अनंत तक है। तो आपको पता है ये log x की जो आगे की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो आप इसे ऐसे भी लिखते हैं क्या, y = log x प्लस y, क्योंकि ये किसके इक्वल है, जो आगे ये log x इन्फिनिटी तो है, किसके इक्वल है, y तक ही है। तो बाद में इसका आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करते तो क्या होता है, ये रूट हट जाता, y² = log x प्लस y है वो सोल्व हो जाता। फिर आप क्या कर सकते, इसका अवकलन है वो कर सकते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जैसे आपको बताया था 15वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक वक्र दिया गया था और एक क्या दी गई थी, सरलरेखा दी गई थी इसके समांतर, और आपको क्या ज्ञात करना था, समीकरण ज्ञात करना था किसका, अभिलंब का। वो आपको क्या ज्ञात करना था, आपको समीकरण है वो ज्ञात करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16वें की। 16वां क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना था, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x = π/3। यदि आप इसे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y मान के सोल्व करते तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता, और इसका आंसर ही शायद आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाता। इसके लिए आपको cos इनवर्स x में बदलना होता। आपको पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के। यदि आप यहाँ से sin इनवर्स x की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x, यानी sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस cos इनवर्स x। इसी तरह sin इनवर्स 2x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स 2x, और इक्वल टू क्या है, π/3। तो बाद में इसे आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y मानकर इसे सोल्व कर सकते थे। 17वां क्वेश्चन है, सारणिक से था, जिसमें आपको ABC
रूट ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/a + 1/b + 1/c है वो सिद्ध करना था। हिट दूं तो हम आप क्या कर सकते थे, इसमें से आपको a कॉमन, R2 में से आपको b कॉमन और R3 में से आपको c कॉमन लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो टॉप 30 क्वेश्चन दिए थे, आपका जो 18 जून जो मैथ का पेपर अभी हुआ है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन अब आपके रिपीट हुए हैं। 18वां क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके समीकरण को हल करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां समाकलन था कोस इनवर्स रूट के अंदर x + x/a + x, इसका क्या करना था आपको, x के सापेक्ष वो समाकलन है वो ज्ञात करना था। यदि आप +2 मैथ के बाद डिफेंस यानी एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर शाम 6 बजे इन एयरफोर्स नेवी डिफेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सभी हम शाम 6 बजे है वो सोल्व करवाते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए हम शाम को 6 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सीरीज है वो ला रहे हैं। 20वां क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसमें आपको परवलय दिए गए थे 2 और उनके मध्य का आपको क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना था। यदि बात करें पहले परवलय की जिसमें y² दिया गया था, आपको पता है y यानी y का वर्ग है तो किसकी तरफ खुलेगा मुंह, x की तरफ, और x का स्क्वायर है तो किसकी तरफ खुलेगा, y का वर्ग। यानी आपको इन यह जो भाग में जो रेखांकित कर रहा हूँ यह इस क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। 21वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, 21वें क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दिया गया था और एक रेखा, और प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना था। यदि आप वृत्त की बात करें तो वृत्त आप ऐसे मान सकते हो, और रेखा y = x क्या होता है, ऐसी रेखा होती है। आपको केवल प्रथम चतुर्थांश यानी इसी भाग का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 22वां आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, dy/dx + 2x tan - x³ 1 + y² = 0। और 23वां क्वेश्चन भी 1 + y² + e - tan dy/dx = 0। ये आपको पता ही है, जो आपके अवकल समीकरण है जो 12वीं प्रश्नावली उसी से आया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जितने मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से 26 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जो 18 जून को हुआ है सेम टू सेम आपके क्वेश्चन आए हैं। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप वीडियो को देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंटों ने वह वीडियो देख ली थी यानी इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन दिए थे प्री बोर्ड दिया था वो देख लिया है, और तो कमेंट करके बता दो आप में से कितनों ने 26 में से कितने क्वेश्चन है वो आप सोल्व करके आए हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें की ओर। 24वां में मैंने आपको उस टेस्ट सीरीज में दिया था जिसमें आपको सिद्ध करना था तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का 38 कोण कितना होता है, tan √2 होता है। क्वेश्चन नंबर 25वां जिसमें आपको अधिकतमीकरण करना था, इसके लिए आपको 2 प्रतिबंध दिए गए थे और आपको एक आलेख भी अपने जो ग्राफ के अंदर वो बनाना था। यदि आप चाहते हो कि मैं सभी क्वेश्चन को सोल्व करूं तो आप बता दो, मैं अपनी अलग वीडियो में एक से लेकर इन सभी क्वेश्चन है वो सोल्व कर दूंगा। यदि आप चाहते हो कि मैं एक फिक्स क्वेश्चन ही सोल्व करूं, जैसा जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर दो, मैं उसी क्वेश्चन को अगली वीडियो में सोल्व कर दूंगा, ताकि आप मिला सको कि आपने जो एग्जाम में यह क्वेश्चन सही किया या गलत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया गया था, एक फलन दिया गया था, f(x) दिया गया था, और आपको बिंदु x = 1 2 3 की क्या करना था, आपको स्थिरता का क्या करना था, परीक्षण है वो करना था। चलते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, इसमें आपको दिया गया था सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई log 1 + cos x dx, क्या सिद्ध करना था आपको, पाई log 1/2। इस 27वें क्वेश्चन में आप क्या करते थे, आप गुणधर्म 4 लगा सकते थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में गुणधर्म 4 लगता है। पहली समीकरण तो ये हो कि समीकरण नंबर इसको आप 1 दे देते हैं, दूसरे में आप गुणधर्म 4 लगाते हैं तो वो क्या हो जाता कि यहाँ पर दूसरी समीकरण में गुणधर्म 4 लगाने पर क्या जाता, log 1 - cos x आ जाता, और लिमिट कितनी आती है वहीं 0 से पाई, और इसे क्या देते हैं आप I2, और इस समीकरण 1 को क्या देते हैं I1, फिर I1 और I2 को क्या करते थे आप जोड़ देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें की और 13वीं प्रश्नावली से जो 28वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। यदि आप एयरफोर्स नेवी एनडीए जानना चाहते हैं इनके एग्जाम कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हर शाम 6 बजे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन डिफेंस के लिए अपलोड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वें की बात करें तो 29वें में आपको रेखाओं के मध्य क्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यदि आपके साथ में नोटबुक है तो आप नोटबुक में मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने जिसे आपको बताया था। और 30वां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है,
क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी बुक में सेम टू सेम नहीं है, बल्कि इससे क्वेश्चन थोड़ी सी क्या है, संख्या चेंज हो गई है। क्योंकि जो आपकी 16वीं जो प्रश्नावली है, यह है उसका एग्जाम्पल नंबर 20वां है, जो कि पेज नंबर आपका कितना है, 462वें पेज नंबर पर आपको मिलेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन दिए थे। इन्हीं टॉप 30 क्वेश्चन में मैं आपको जो आपके बोर्ड में 26 यानी केवल 4 क्वेश्चन ही नहीं आए, बल्कि 26 के 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं सेम टू सेम है वो आए हैं। तो यह आपका एग्जाम्पल नंबर 20वां है 16वीं प्रश्नावली का, जो पेज नंबर 462 में मिलेगा। जो आपकी जो मैथ की किताब है उसमें से इस 5 की जगह क्या था, 4 था, और इस 1 की जगह क्या था, 6 था। यानी आपकी बुक में क्या था कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, जबकि आपके बोर्ड में क्या है, 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। यदि आप चाहते हो कि मैं सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराऊं, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं सभी क्वेश्चनों को सोल्व करा दूंगा। यदि आप चाहते हो कि मैं कोई फिक्स क्वेश्चन ही सोल्व कराऊं, तो बता देना, मैं अगली वीडियो में आपका नाम मेंशन कर दूंगा, और वहीं जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और आप कितना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।